नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। आज मैं आगे की रामायण पढ़ के सुनाऊंगी। घर घर में आनंद बधाई बजने लगी, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां सब बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय तथा समाज का वर्णन सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कर सकते। अयोध्यापुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो प्रभु से मिलन के लिए रात्रि आई हो। परंतु सूर्य को देखकर मानो लज्जित हो गई और उसके संकोच से संध्या का अनुमान हो रहा है। अगर और धूप का धुआं ही मानो अंधकार है और अबीर उड़ता है सो उसकी अरुणता है। सहेल महलों की मणियां मानो तारे हैं और राजभवन का कलश मानो चंद्रमा है। राजभवन में मीठे स्वर से जो वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय अनुकूल पक्षियों का शब्द है। यह कौतुक देखकर सूर्य नारायण अपनी चाल भूल गए हैं। 1 महीना बीत गया, परंतु उन्होंने जाते नहीं जाना। महीने भर का दिन हुआ, यह भेद किसी ने नहीं जाना। रथ सहित सूर्य कौतूहल बस रुके रहे तो रात किस प्रकार होती, इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। सूर्य नारायण राम गुण गान करते हुए चले। इस महोत्सव को देख देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने स्थानों को चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, अतः एक और भी अपनी चोरी कहता हूँ। काक भुसुंडी जी और हम दोनों एक साथ मनुष्य रूप में वहां थे, परंतु कोई जानता नहीं था। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए मन में मग्न होने के कारण भूले हुए हम गलियों में घूम रहे थे। परंतु उस शुभ चरित्र को वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। उस समय जो जिस प्रकार आया और जिसको जो भला लगा, राजा ने वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौ, हीरा और अनेक प्रकार के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन संतुष्ट किए। जहां तहां सब आशीर्वाद देने लगे। सब राजकुमार चिरंजीवी रहे जो तुलसीदास के स्वामी हैं। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान पड़ते। नामकरण का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ को बुला भेजा। राजा ने मुनि की पूजा करके कहा, हे मुनि, जो आपने मन में विचार रखे हों वे नाम रखियो। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके नाम अनेक और उपमा रहित हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद के समूह और सुख की राशि है, जिनको थोड़ी सी कृपा से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है। जो सुख का धाम और सब लोगों को शांति देने वाला है। जो जगत का भरण पोषण करने वाले, उनका नाम भरत होगा। जिनके नाम के स्मरण से शत्रु का नाश होता है, उनका नाम शत्रुघ्न वेदों में प्रसिद्ध है। जो शुभ लक्षणों के स्थान राम जी के प्यारे, सारे जगत के आधार, उनका गुरु वशिष्ठ ने नाम श्रेष्ठ नाम लक्ष्मण रखा है। गुरु जी ने हृदय में विचार कर नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के विनोद को ही सुख माना है। बालकपन से ही राम जी को अपना हितकारी जानकर लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रीति की। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने जैसी स्वामी और सेवक में प्रीति होती है, ऐसी प्रीति बढ़ाई। सांवले और गोरे रंग की सुंदर युगल जोड़ी की शोभा माताएं जिनका तोड़कर देखती, जिससे तीर्थ न लग जाए। चारों भाई शील, रूप, गुण के धाम, जो भी राम सबसे अधिक सुख के समुद्र हैं। राम जी के हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा का प्रकाश है, जो मन को हरने वाली हंसी रूपी किरणों से प्रकट होता है। कभी गोद में तो कभी सुंदर पालने में प्यारी ललना का कहकर माताएं प्यार करती हैं। सर्वव्यापक, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है। वही प्रभु प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या की गोदी में विहार कर रहे हैं। आज का ही अध्याय यहीं पर समाप्त करती हूँ। आज भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, इनका नामकरण नाम रखा गया, तो उसकी अब चौपाइयों को मैं कहूँगी और कुछ गलतियों के लिए क्षमा भी चाहूँगी। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत में है भो। भयो सब सुख वह सुख संपत्ति, समय समाजा, कहीं न सके सारद। अहि राजा अवधपुरी सोहै एहि बाती, प्रभु ही मिलन आई जनु राति। देखी भानु जनु मन सुख चानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप भोजन हो जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मन हो अनुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, निपग्रह कलश सो इंदु उदारा। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखि पतंग बुलाना, एक मास तेहि तात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने को। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि को। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मति रहे चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। औरों एक कहो निज चोरी,
सुन गिरजा अति दृढ़मति दोहरी काक भुसुंड संग हम दो मनुज रूप जान नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले विधेय फिरहि मगन मन भूले। एक शुभ चरित जान पैसाए कृपा राम के जा पर होई। ते अवसर जो जहि विधि आवा दिन है भूप जो। यही मन भावा गथ रज तुरग हेम हो गो हीरा। तीन्हे निपनाना विधि चीरा मन संतोषे सब ही के। जह तह देहि असीसा सकल तनय चीर जीव हूँ तुलसीदास के। स कछुक दिवस बीते भांति जातना जान्यो दिन अरुराति। नाम गण कर अवसरु जानी भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति अस भाषा धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। इनके नाम अनेक अनुपा मैं निप कहव सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि शिकर तय तय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्वभरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तय रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व निप तब सुत दाचारी। मुन धन जन सर्वस शिव प्राणा बाल के लिरस ते सुख माना। द्वारहि ते निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दुनो भाई प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी निरखई छवि जननी तिनतोरी। चारिवशील रूप गुंधामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सुजत किरण मनोहर हासा। कबहु छंग कबहु वर पलना मातु दुलार्य काही। प्रिय ललना व्यापक ब्रह्म निरंजना। निर्गुण विगत विनोद सो अस प्रेम भगति बस। कौसल्या के गोदसिया भर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। आज का अध्याय पर समाप्त करती हूँ। कल को नए इससे आगे की चौपाइयाँ और दोहों के साथ मिलूँगी और हिंदी में भी पढ़ के सुनाऊँगी आपको कथा। तो आज का अध्याय में समाप्त। धन्यवाद।